नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट क्रूसेडर पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर सिंह और आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, खासकर तब जब आपका कॉर्पस एक सर्टेन अमाउंट पर पहुंच चुका हो, बड़े अमाउंट पे। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं दे दूं नए इन्वेस्टर्स को। तो जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, पहले तो वो गोल बनाइए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट गोल हासिल करने का। जब आप 10 लाख रुपए का गोल हासिल कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको पता चल जाए क्या नहीं करना है। जितनी तकलीफ आपको पहला 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस क्रिएट करने में हुई होगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह लिख कर दे सकता हूं कि अगला 10 लाख हासिल करने में आपको पहले 10 लाख में हासिल कोशिश किए गए मेहनत का आधा मेहनत लगेगा। इसको आप ऐसे सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख है तब आप उस 1 लाख को 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लिए आपको कितना गुना करना पड़ेगा? 100 गुना करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ लग रहा है। जब आप 1 लाख को 10 गुना करके 10 लाख रुपए तक पहुंचा देंगे, उसके बाद आपको उस 10 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सिर्फ 10 गुना का मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा और कोशिश लगेगा। तो 10 लाख से 1 करोड़ का सफर जो आपका होगा वह 1 लाख से 10 लाख रुपए के सफर से ज्यादा आसान होगा, या मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, क्योंकि इस समय तक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या नहीं करना है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, क्या नहीं करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए इन्वेस्टर मैक्सिमम टाइम अपना हार्ड अर्न मनी को गंवा चुके होते हैं, बहुत हाई रिस्क लेकर। अब नए इन्वेस्टर्स को मेरा यह भी सलाह है कि पहले 20-25 लाख तक पहुंचने के लिए तो आप बिल्कुल एग्रेसिव नीति पर काम करिए। जो भी आपका स्ट्रेटेजी हो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, लेकिन वो सेफ भी हो। ये नहीं कि आपको ऐसा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी पे जाना है कि आप बेटिंग करने लगे, नहीं, ये नहीं करना है आपको। स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के ज्यादा फंड हो, ज्यादा ईटीएफ हो, ज्यादा शेयर हो, क्योंकि यह आपको लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। मतलब कोई सेंस नहीं बनता 20 से 35 के उम्र के कोई लड़के लड़की लार्ज कैप इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लार्ज कैप इंडस्ट्री का आप जान रहे हैं कि रिलायंस को अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी कंपनी को अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो आप छोटी कंपनी के जर्नी में शामिल हो जाइए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने एक अच्छा कॉर्पस बना लिया है। अभी जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया है, तो उसके लिए यह ज्यादा जरूरी नहीं है कि उससे 25-30% सालाना रिटर्न आए, बल्कि उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? उसके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि 15-18-20% का ही रिटर्न आए, सेफ रिटर्न आए, और वो अपने बेस कैपिटल, जो कि इस सिचुएशन में उसका वो 1-1.5-2 करोड़ जो भी रुपया है, उसको वो सेफ रखे। यहाँ पे सबके लिए ये बहुत गौर करने वाली बात यह है कि आपको याद होगा या आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, वारेन बुफे साहब ने कहा था, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल टू गेट रिच। रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अभी कई ऐसे फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, जो 30% से भी अधिक रिटर्न देते हैं, लेकिन मैं 20% सालाना रिटर्न से सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मेरा कॉर्पस भी 80-85 के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि हर महीने मैं 80-85 के कॉर्पस को अगर 20% सालाना के रेट से भी बढ़ाता रहूं, तो महीने का मेरा कितना का रिटर्न आ रहा है? तो 20 को डिवाइड मारिए आप 12 से, तो 1.25 के आसपास का रिटर्न आ रहा होगा, 1.60 या 1.75। अब चूंकि नए इन्वेस्टर्स देखते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब, और वहां पे लोग दिखाते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस का अपना पोर्टफोलियो, और उसको देख के वो पागल हो जाते हैं कि महीने में 10-15% का भी रिटर्न हासिल करना इजी है। वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है,
इसको आप नोट डाउन करिए, कहीं पे लिख लीजिएगा। वॉरेन बुफे साहब का CAGR है 19% का, 19% का, 19% का CAGR, मतलब कि 7-8%, सॉरी 7-8% मैं बोल रहा हूं, 1.25% महीना। अब आप सोच रहे होंगे ये 1.25%, 1.5%, 1.25% तो बहुत कम है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे कि ऐसा अगर ऑफर मिले सिर्फ 1-1.25% महीने के रिटर्न का, तो उसमें वो इन्वेस्ट करेगा, तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। एक व्यापारी 1.5%, 2% महीने का रिटर्न वाला किसी भी निवेश में आंख बंद करके चला जाएगा अगर वो सेफ है तो। लेकिन आपको ये कम लगेगा। ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानेंगे नहीं। और जब तक आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं जानेंगे, आपका वेल्थ नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं, वापस से अपने बेस टॉपिक पे आते हैं। पिछले कुछ सालों में एक्टिव म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब स्मार्ट बीटा फंड्स भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और कई मामलों में एक्टिव फंड को बीट कर दे रहे हैं। स्मार्ट बीटा फंड क्या होता है और एक्टिव फंड क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग इसी टॉपिक पे ना रह के इस पे चले गए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि छोटे छोटे सरल शब्दों में बताऊं तो एक्टिव फंड्स में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर फंड्स में, मान लीजिए कि मिड कैप कैटेगरी में 150 फंड है, उसमें वो फंड को खरीदते रहता है, बेचते रहता है, जिसमें उसको मोमेंटम अच्छा दिखता है या वोलेटिलिटी कम दिखती है, उसको वो खरीदते रहता है, बेचते रहता है। मतलब आपके बदले फंड मैनेजर के पास हर महीने पैसे आते हैं और उससे वो फंड्स के स्टॉक्स को खरीदता है, बेचता है। इसके बदले में वो आपसे चार्जेस लेता है। पैसिव फंड क्या होता है? पैसिव फंड में क्या होता है, इंडेक्स में जितने भी फंड जिस भी प्रपोर्शन में होते हैं उसको सेम वे में रेप्लिकेट कर दिया जाता है। अगर आपने 100 रुपया डाला और उस इंडेक्स में 10 रुपया किसी एक स्टॉक में गया हुआ है, उसका उस रेशियो में है वो इस इंडेक्स में, तो आपका उतना पैसा उसी रेशियो में उसी स्टॉक में चला जाएगा। इसमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसका चार्जेस बहुत कम होता है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैं लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर लार्ज कैप में मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो मुझे लार्ज कैप में अच्छा और क्विक रिटर्न दिखता है, अगर अभी मान लीजिए दिख रहा हो, तो मैं निफ्टी 20 ले लूंगा। मैं लार्ज कैप में किसी एक्टिव फंड में नहीं जाऊंगा, मैं 20 ले लूंगा। इवन पैसिव फंड में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पैसिव फंड से भी ज्यादा सस्ता ETF मिलेगा। और मुझे ये बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मुझे स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है। लार्ज कैप में स्टॉक सेलेक्ट करना स्मॉल और मिड के बनिस्बत तो ज्यादा आसान है। और मेरी पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में, जहां मैं स्टॉक्स का चयन कर सकता हूं, मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं। अब मान लीजिए स्मॉल और मिड में मैं स्टॉक्स सिंपली सेलेक्ट नहीं कर पा रहा कि कौन सा स्टॉक लूं, क्योंकि सारे ही छोटे स्टॉक है। मुझे नहीं पता कब किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, कौन अपना पीक छू रहा है, तो मैं क्यों जाऊं उसमें घुसने के लिए और स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। मैं सिंपली क्या करूंगा, पूरे के पूरे पैसे अपने फंड मैनेजर को दे दूंगा कि मेरे बदले वो ये काम करे। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में मेरे बदले फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट करता है, ये तो आप जान रहे हैं। अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो उसको वहीं से उठाकर बेच भी देता है। इसके बदले में हर महीना वो मुझसे एक कमीशन चार्ज करता है। और इसमें मैं खुश हूं, क्योंकि अगर मैं खुद से स्टॉक सेलेक्ट करूंगा और उसे खरीदूंगा और बेचूंगा तो मुझे क्या देना पड़ जाएगा, सबको पता होगा। LTGC, STGC, STT और भी सारे टैक्स भरने पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया जो स्टॉक है वो अपने टॉप पे कब है, उससे कब एग्जिट कर जाना है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू एग्जिट ऑन टाइम। तो जब थोड़े से पैसे लेकर कोई समझदार आदमी, समझदार मैनेजर PMC की तरह स्टॉक खरीदने बेचने के ये मशक्कत से आपको बचा रहा है, बदले में 20 के ऊपर का रिटर्न भी आपको दे रहा है, तो मेरी समझ में ये सही तरीका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने का और अपने वेल्थ को ग्रो करते हुए देखने का। और इस मगजमारी से बाहर रहने में ज्यादा अच्छा, ज्यादा भलाई है।
अब स्मॉल कैप में तो मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड में मैं निवेश कर रखा हूं, आपको दिखा भी दूं। मिड कैप में ये मेरा HDFC मिड कैप फंड है, ये रेगुलर प्लान है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, HDFC मिड कैप है। कोटक फ्लेक्सी है, इसको मैंने बंद कर दिया है। हाइब्रिड इक्विटी है, इसको मैंने बंद कर दिया है। SBI ब्लू चिप है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। LIC म्यूचुअल फंड है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। ये मिड कैप चालू है एक्सिस का, लेकिन ये अपने इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहा है। SBI स्मॉल कैप फंड है, ये अभी मेरा चालू है। ICICI वैल्यू डिस्कवरी है, इसका रिटर्न अच्छा था लेकिन एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा था कि मुझे इसे बंद करना पड़ा। अब एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो 2021 तक ये फंड अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से इस फंड का रिटर्न बहुत खराब हो गया, तो मैंने इससे जिस भी फंड को मैं बंद किया हूँ उस किसी से भी मैंने पैसा रिडीम नहीं किया है। टैक्स लग जाएगा यार, इसीलिए नहीं रिडीम कर पाया। क्वांट एक्टिव फंड ये चालू है। HDFC टॉप 100 फंड ये भी बंद हो गया। नए फंड जिसमें मैंने अभी निवेश किया, ये नीचे वाला फंड बंद है, ये इंडेक्स फंड है। क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये सारे नए फंड है। आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लीजिए, हर महीना 5-5 हजार 4-4 हजार सब में जा रहा है, और ये बिल्कुल नया है, 1-1.5 महीने में ही पहले मैंने शुरू किया है। इसके अलावा मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ, इस पूरे जगह पे मैं निवेश कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 60-62,000 मंथली। इसके अलावा मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ, मैं इस 4 फंड में मैं निवेश कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर चुका हूँ। तो ये ऊपर के जो 4 हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें मैं अभी इन्वेस्टेड हूँ, इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, इसको मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नया शुरू किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसको भी मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू रखा हुआ हूँ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये काफी अच्छा फंड है, इसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूं इधर, तो इधर मेरा 11,000 रुपये मंथली का निवेश रहता है, और रिटर्न की बात करें तो CAGR 52%, सवा साल में पैसा डबल कर देगा। इस तरह से अभी अंधा बुल रन चल रहा है। अब इसमें से कई फंड के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो चार्जेस शुरू शुरू में तो आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देंगे। उस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए? उस नुकसान से बचने का सिर्फ एक तरीका है, घूम फिर कर आप आएंगे किधर? आप आएंगे पैसिव इन्वेस्टिंग मोड पे। आप पैसिव फंड लेना शुरू करेंगे। और पैसिव फंड में कौन से स्टॉक्स फंड लेंगे आप? इसी फंड के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्मॉल कैप में तो एक्टिव सही है, क्योंकि फंड मैनेजर अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। लार्ज कैप के लिए आपको मैं इन सलाह दूंगा कि आप 20 ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। मिड कैप में एक फंड है जो पैसिव फंड है, और वो सारे एक्टिव फंड को लगभग बीट कर रहा है, या बहुत सारे फंड को तो वो बीट कर चुका है। मैं किसकी बात कर रहा हूं बता दूं, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की। क्या है ये मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड? यह इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी 150 के, मिड कैप के, मतलब कि 100 से लेके 250, निफ्टी के टॉप 100 के बाद वाले 100, मतलब 101 से लेके 250 कंपनियों के टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। टॉप 50 कौन? जिसका मोमेंटम अच्छा होगा, जो मोमेंटम में रहेंगे, अप ट्रेंड में रहेंगे। तो जो उनका नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर निकलेगा, जो एवरेज वे में निकाला जाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उसको वो सेलेक्ट करके अपने टॉप 50 कंपनीज में रखेंगे, मतलब 50 कंपनियों में ये पैसा डालेंगे। इसमें 6 महीने और 12 महीने की प्राइस रिटर्न के आधार पे कंपनियों को रैंक किया जाता है। अब आप देखिए, सिंस इंसेप्शन, मतलब कि 14, 15, 20 साल, 2005 से लेके 2024, अभी 19 साल चल रहा है। 19 साल में इसने रिटर्न दिया है 25.39%। पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 39.93%, और पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 66.13%।
आइए देख लेते हैं पहले ये बेस्ट है या नहीं है अपने कैटेगरी में। तो चले जाएंगे कॉइन पे। कॉइन पे जाके किसी भी एक म्यूचुअल फंड का नाम डालते हैं, एक्सिस मिड कैप। एक्सिस मिड कैप ये खुल गया। अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं। एक और म्यूचुअल फंड का नाम ले लेते हैं, क्वांट मिड कैप, जो कि बहुत अच्छा है, बेस्ट है, सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बहुत सारे निवेशक इसमें आए हैं। अभी देखिए दोनों का परफॉर्मेंस का अगर बात किया जाए तो एक साल में एक्सिस ने रिटर्न दिया है 47 का, क्वांट ने दिया है 51 का। 2 साल का रिटर्न है इसका 29 का, क्वांट का रिटर्न है 36 का। 3 साल का रिटर्न है इसका 20 का, क्वांट का रिटर्न है 32 का। मतलब तीनों ही साल में क्वांट ने एक्सिस को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। एक्सपेंस रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट एक समान है, लेकिन काफी ज्यादा है, ये 0.53 और 0.58%। अब अगर हम एक निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का बात करें तो टाटा निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड पिछले एक साल में इसने क्वांट को भी बीट कर दिया है। और चूंकि ये फंड नया है तो इसका 2 साल और 3 साल का नहीं पता कर सकेंगे आपकी कितना रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 19 साल में 25 का एवरेज ये दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। और पिछले साल इसने बहुत बड़े मार्जिन से क्वांट, जो कि टॉप मिड कैप परफॉर्मिंग फंड है, उसको बीट कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक्सपेंस रेशियो क्वांट और एक्सिस के तुलना में आधा है, आधा। तो अभी आप सीधे सीधे पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू टाटा निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में, या एक और फंड है इडलवाइस निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को खरीद सकते हैं। इसका दो फायदा है। कौन कौन सा फायदा है, थोड़ा सोचो। अरे भैया, दो फायदा यह है कि एक तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, और दूसरा फायदा यह है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड से है, जैसे क्वांट, एचडीएफसी या कोई भी और फंड ले लीजिए, उससे ज्यादा अच्छा है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है, तो इसके एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, वो सारे चार्जेस जो हैं वो काफी कम है। तो बिना वक्त बर्बाद किए, खुद को परेशान किए बिना एक एसआईपी शुरू कर दीजिए। मैं भी शुरू कर रहा हूं, अभी आपके सामने शुरू कर रहा हूं। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। और ये मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया। ये मेरा इतना इजी है एसआईपी शुरू करना। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। वक्त बर्बाद किए बिना आप भी खुद को परेशान मत करिए, एक एक स्टॉक खरीदिए, बेचिए, इससे बचिए। एक एसआईपी में पैसा लगाइए और चिल करिए। ये इंडेक्स फंड जो है ये साल में 2 बार रीबैलेंस होता है, तो इसके अंदर में कोई स्टॉक्स आए गए, इससे आपको लेना देना भी नहीं है। ऐसे इंडेक्स खुद ही उसको निकालता रहता है। तो ये स्टॉक जो है अच्छे मोमेंटम में नहीं होता है, जो भी स्टॉक, उसको ये इंडेक्स बाहर कर देता है। और म्यूचुअल फंड में सीधा इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देता है। जो भी इंडेक्स करेगा
उसका सीधा सीधा यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप जो फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं उसका उस पैसे का भी बचत हो रहा है और आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अंत में मैं यह स्पष्ट कर दूं आप सबको कि यह कोई निवेश की सलाह नहीं है। कृपया निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से फंड पे विचार कर रहे हैं और हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट क्रूसेडर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना कर सकें और उसकी लिंक सीधे आपके पास आ जाए।